वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्य गुण में यूनिट 1 पार्ट ए में द्रव्य गुण के बारे में। इसमें हम जानेंगे द्रव्य के पंचभौतिक निष्पत्ति, उसके औषधत्व और प्राधान्य के बारे में। दोस्तों, द्रव्य के लक्षण के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो एंड तक अपने इजी नोट्स बनाने के लिए ज़रूर बने रहें। तो अब हम बात करेंगे द्रव्य की पंचभौतिक निष्पत्ति के बारे में। चरक सूत्र संहिता 26/10 में कहा गया है, सर्वद्रव्य पंचभौतिक स्मिनार्थे, अर्थात संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं। द्रव्य गुण शास्त्र में कारण द्रव्यों का उपयोग न होने से केवल कार्य द्रव्य ही विवेक्षित हैं। इस प्रकार जगत की स्थूल से स्थूल, स्थूल का अर्थ यहाँ पर है बड़े से बड़े, तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी द्रव्यों की निष्पत्ति पंचीकृत महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ही होती है। अतः सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं। या कहें तो संसार में जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं उनमें यह पांचों तत्व जरूर मिलेंगे। हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हैं। उदाहरणार्थ, किसी परमाणु को आप लें, उसमें जो गुरुत्व है वह पृथ्वी तत्व के कारण है। इनकी विद्युत शक्ति का कारण तेज तत्व है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का पारस्परिक संश्लेषण और आकर्षण जल तत्व के कारण है। इनकी गति वायु तत्व के कारण होती है तथा अणु के भीतर का अंतराकाश, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, आकाश तत्व का द्योतक है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि सृष्टि के सभी पदार्थ पंचभौतिक हैं, अर्थात पांचों तत्वों से मिलकर बने हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्य के औषधत्व के बारे में। संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं और शरीर भी पंचभौतिक है। अतः शरीर तत्वों का वैषम्य होने पर सभी द्रव्यों का प्रयोग औषध रूप में हो सकता है, किंतु कोई भी द्रव्य औषध तभी कहलाता है जब उसका प्रयोग स्वरस, कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा, काल, संयोग आदि का विचार कर पुरुष के स्वास्थ्य रक्षण और रोगी के विकार प्रशमन के उद्देश्य से किया जाए। अर्थात कोई भी द्रव्य तभी द्रव्य कहलाएगा जब उसका पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और रोगी के रोग को दूर करने के उद्देश्य से किया जाए। अब हम बात करेंगे द्रव्य के प्राधान्य के बारे में। सुश्रुत तथा नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में द्रव्य तथा तदाश्रित अन्य पदार्थों का आपेक्षिक प्राधान्य बतलाया है। अपने अपने प्रकरणों में सभी अन्य पदार्थों की अपेक्षा उत्कृष्ट बतलाए गए हैं। सुश्रुत ने द्रव्य के प्राधान्य अर्थात महत्व में निम्नलिखित युक्तियां दी हैं, जिसमें सर्वप्रथम है व्यवस्थित्व। द्रव्य का स्वरूप व्यवस्थित होता है, जबकि द्रव्य आश्रित रसादि पदार्थ अव्यवस्थित, अस्थिर एवं द्रव्य के स्थित के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। एक प्रकार से कहें तो द्रव्य है तो द्रव्य ही रहेगा, किंतु उसके रस, गुण, वीर, विपाक चेंज होते हैं। ये हम कंपेयर कर रहे हैं रस, गुण, वीर, विपाक से। जैसे हम आम लें, प्रारंभ काल से लेकर अंत तक आम ही रहता है, जबकि इसके आश्रित रस परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे नूतनावस्था में कषाय अम्ल हो जाता है, पक्वावस्था में मधुर रस के अनुरूप विपाक वीर्य में भी परिवर्तन होता है।
एक प्रकार हम कहें तो द्रव्य को द्रव्य ही कहेंगे, फिर वो चाहे किसी भी अवस्था में हो। अब हम इसके दूसरे इंपॉर्टेंस यानी प्राधान्य नित्यत्व की बात करेंगे। रसादि पदार्थों की अपेक्षा द्रव्य की नित्यता होती है। काल, जल, आतप आदि के प्रभाव से रस, गंध आदि कभी संपन्न तो कभी विकृत होते हैं, पर द्रव्य वही रहता है। एक प्रकार से कहे तो मौसम के अकॉर्डिंग काल, जल, आतप आदि में जो जो उसको ज़्यादा मिलता है वो उसके अनुसार रस और गंध आदि में परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि द्रव्य द्रव्य ही रहेगा। भले ही उसके वीर्य, विपाक, रस गुण में कोई भी विकृति उत्पन्न आ जाए, उस पर कोई भी मौसम का प्रभाव पड़े, वो चेंज हो जाएगा, किंतु वह द्रव्य द्रव्य ही रहेगा। अब हम उसके तीसरे प्राधान्य स्वजात्य स्थान के बारे में बात करेंगे, जिसमें द्रव्य अपने पार्थिववादी जाति में स्थिर रहता है, जबकि रसादि अन्य पदार्थ निज जाति को छोड़ देते हैं। अपनी जाति में रहने से द्रव्य प्रधान है। अब उसके चौथे प्राधान्य के बारे में बात करेंगे, जो है पंचेंद्रिय ग्रहण, अर्थात द्रव्य पांचों इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है, यानी वो पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जबकि रस, गंध आदि एक इंद्रिय द्वारा ग्रहण होते हैं। इसका पांचवा प्राधान्य है आश्रयत्व, अर्थात रस, गुण, वीर्य, विपाक प्रभाव से द्रव्य में आश्रित रहते हैं। द्रव्य आश्रय व पदार्थ आश्रयी कहलाते हैं। इसका छठा प्राधान्य है आरंभ सामर्थ्य। चिकित्सा कर्म एवं औषध निर्माण हेतु द्रव्य को लिया जाता है, रसादि को नहीं। यानी किसी भी चिकित्सा कर्म में हम द्रव्य को लेते हैं, उसके रस आदि को नहीं। इसका सातवां प्राधान्य है शास्त्र प्रमाण, यानी शास्त्रों में भी द्रव्य को ही प्रधान बताया गया है। अनेक प्रकार के योगों की चर्चा में केवल द्रव्यों का ही उल्लेख है, उनके रसों का नहीं। आठवां प्राधान्य है क्रमापेक्षित्व। द्रव्य के कर्म के अनुरूप ही रस, गंध आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य तरुण अवस्था में, रसादि भी तरुण तथा परिपक्व अवस्था में होते हैं। एक देश साधत्व, इसका नवा प्राधान्य है एक देश साधत्व, यानी द्रव्य के एक देश पत्र, मूल, फल से भी रोगी का उपचार किया जाता है। जैसे स्नुहि, दुग्ध, गुल्य, शूल, आद्यमान, यकृत वृद्धि। इस प्रकार कहें तो रस, विपाक आदि अवयव रहित होते हैं, उनके द्वारा एक देश चिकित्सा संभव नहीं है। यानी कहें तो जैसे स्नुहि के दूध से शूल्य, यकृत वृद्धि आदि में उपचार किया जाता है, इस प्रकार हम द्रव्य के एक पार्ट से ही चिकित्सा कर सकते हैं, फिर चाहे वह पत्र हो, मूल हो, फल हो, किंतु रस, गुण, वीर्य, विपाक में यह संभव नहीं है। सुश्रुत के अनुसार वीर्य के बिना विपाक, रस के बिना वीर्य तथा आश्रयभूत द्रव्य के बिना रस नहीं बनता। इस प्रकार सभी में द्रव्य श्रेष्ठ है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।